पास में हमने देखा था हमिंगबर्ड रेस आने के बाद लीग ऑफ स्ट्रीट से एलिमिनेट हो चुका है और सारे बहुत उदास थे। शैली विनी के घर शावर लेने जाती है और विनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। वहीं घर के बाहर यूमी और उसके फ्रेंड्स विनी का इंतजार कर रहे थे। यूमी कहती है मुझे विनी से माफी मांगनी है, परसों क्लब के बाहर मैंने उस पर वॉमिट कर दी थी और आज वो रेस आने के बाद बहुत बुरा फील कर रहा होगा। आज मेरा अच्छा चांस है। पीछे उसके दोस्त बात कर रहे थे, हे इसको विनी का घर कैसे पता लगा, ये तो बहुत बड़ी स्टॉकर है। बट तभी सैली वहां पर आती है और विनी उसके पीछे पड़ा था। हे अगर तुम मेरे घर में गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बट यूमी को कुछ और ही लगता है। उसे दिख रहा था विनी सैली के पीछे पड़ा है और दोनों लव बर्ड्स की तरह एंजॉय कर रहे हैं। यूमी शॉक हो जाती है और उसके हाथ से गिफ्ट वहीं गिर जाता है। वहीं घर पे मॉम खाना बना रही थी और सैली आते ही मॉम से कहती है एक्सक्यूज मी, हाय मैं विनी की दोस्त हूँ, मुझे जल्दी शावर लेना था। मॉम शॉक थी और सैली को बाथरूम बताती है। बाहर से विनी चिल्लाते हुए आता है, हे मॉम वो लड़की किधर गई। बट मॉम पूछती है क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड थी, और विनी चिल्लाता है मॉम फालतू की बातें मत करो, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। बाहर सारे शौक थे। जून कहता है मैन सैली तो अलग ही है। मीनू जैसे कहता है ब्रो अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल के रख। दूसरी तरफ यूना और डॉम साथ में थे। यूना कहती है हे तू ऐसा उदास क्यों है, ये ले चॉकलेट चिप खा ले। बट डॉम कहता है हे यूना मैंने ये खुद से बहुत बार पूछा है मैं ऐसी लाइफ क्यों जीता हूँ, मुझे बस गुस्से में लोगों को मारना आता है और मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं। ये कह के डॉम रोने लगता है। यूना कहती है बकवास बंद कर, तू खुद को हर बार ब्लेम क्यों करता है। बट डॉम अभी भी चुप नहीं हो रहा था। यूना कहती है हे तू मेरे कंधे पे सर रख के रो सकता है, और डॉम यूना के कंधे पे सर रख के रोने लगता है। पीछे एक कपल जाते हुए कहता है हे उन्हें देखो वो पार्क में कितना अच्छा समय बिता रहे हैं, और यूना घबरा के डॉम को दूर फेंक देती है। रोना बंद कर हरामखोर। वहीं घर पे सैली मॉम के हाथ का खाना खा के कहती है वाओ ये कितना टेस्टी है, अब समझ आया तुम लोग विनी की मॉम की इतनी तारीफ क्यों करते हो। विनी कहता है तुम लोग क्या यहाँ किराएदार हो, जल्दी करो और खाना खा के निकलो यहाँ से या बिल पे करो। सैली कहती है हाँ बता पर डे का कितना चार्ज है, मैं तुझे अभी देती हूँ। और विनी चुप हो जाता है। फिर मीनू विनी से पूछता है हे विनी अब तूने क्या करने का सोचा है। विनी कहता है पता नहीं, सोच रहा हूँ स्कूल छोड़ दूं और किसी फैक्ट्री में काम करूं। मीनू कहता है हे ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, थोड़ा समय रुक जा। वहीं जून कहता है वेट अब याद आया मेरा तो सेट एग्जाम आने वाला है। मीनू कहता है छोड़ना अब प्रिपेयर करने से क्या हो जाएगा। साथ ही मीनू जे से कहता है हे जे तू तो अब पढ़ाई में लग जाएगा है ना। बट जे कुछ नहीं कहता। सैली कहती है वैसे अब जब सब खत्म हो गया है तो क्यों ना हम एक ट्रिप पर चलें, इससे पहले कि मैं वापस चली जाऊं। दूसरी तरफ सांगोचोय अपने ऑफिस में माउंजो और अपनी मेमोरी याद कर रहा था। तभी ऑफिस में मॉन्स्टर आता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर सांगोचोय से कहता है जहां तक मुझे पता है तुमने मैचअप ही नहीं बल्कि रेस में बहुत कुछ गड़बड़ की है। सांगोचोय कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मॉन्स्टर कहता है तेरे भाई के क्रू में सारे लड़कों को ये बात पता थी, अब बेकार की एक्टिंग करना बंद कर। सांगोचोय कहता है तुम्हें पता है ये टूर्नामेंट जीतने के लिए तुम्हें हर एक रेस जीतनी पड़ेगी। सो जो टीम हार चुकी है वो वैसे भी नहीं जीतने वाली थी। सो ऐसे टूर्नामेंट में जहां सबसे बेस्ट जीतेगा उसमें मैचअप क्या मायने रखता है। मॉन्स्टर कहता है अगर तुम सही में एक एथलीट हो तो तुम मेरी ये बात समझ पाओगे। ये बात सही है कि पार्टिसिपेंट्स की एबिलिटीज मैटर करती है, बट मैच में क्या रिजल्ट होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि उनकी जर्नी में उन्हें कौन मिलता है। इसलिए नेचुरली मैचअप करना ही फेयर प्ले है और मुझे फेयर प्ले करके ही टूर्नामेंट जीतना है। तभी प्रिंसिपल आके कहता है ये क्या बकवास है, मैं बाहर से सब सुन चुका हूँ। एंड हे सांगोचोय क्या तुम इसलिए कमेटी के मेंबर बने थे ताकि तुम ये सब कर सको। प्रिंसिपल गुस्से से कहता है मैं ऑफिस इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और मैं सही था। अगर तुम नहीं चाहते कि ये बड़ी खबर बन जाए तो जल्दी से सब ठीक करो, वरना मैं अभी टॉप मेंबर्स को सब बताता हूँ। सांगोचोय कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ सैली और जे बास्केटबॉल खेल रहे थे। पास बैठा मीनू कहता है मैन लगता है सबके सर पे प्यार सवार है। और जून कह रहा था वो पढ़ने जा रहा है। बुलशिट, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होगा। बाजू में विनी बहुत उदास बैठा था क्योंकि उसकी मॉम की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। मीनू विनी से पूछता है हे तो ऐसे क्या सोच रहा है। विनी कहता है नहीं कुछ नहीं। तभी वहाँ पर मिया आती है। हे गाइस मुझे पता था तुम लोग यहाँ पर होगे। साथ में उसके केजो भी था जिसके हाथ में बिल्ली थी। मिया फिर सबको डोनट्स देती है और सैली और केजो दोनों बिल्ली के साथ खेलते हैं। मीनू कहता है हे मिया तुम केजो के साथ कहाँ से आ रही हो। मिया कहती है नहीं वो तो मुझे बस रास्ते में मिल गया, वैसे डॉम किधर है। मीनू कहता है ओ मैंने यूना से बात करी, वो उसके कंधे पर रो रहा है। मिया कहती है खैर बहुत बुरा हुआ, तुम लोगों ने अच्छा ट्राई करा। एंड जे तुम्हारा सर कैसा है, टीवी पर बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। जे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। मिया कहती है पता नहीं तुम और मीनू रेस में हमेशा घायल कैसे हो जाते हो। तभी सैली बीच में आके बिल्ली से मजाक करने लगती है। बट पीछे केजो आके जे से कहता है हे जे मॉम ने कहा कि जैक को दूर छोड़ के आ।
तो अब मैं क्या करूं, और रोने लगता है। शैली कहती है, हे रो मत, हम अभी कुछ सोचते हैं। फिर शैली कहती है, गाइस अब क्या करें, मैं तो रख लेती बट मैं ग्रैंडपा के साथ हूँ तो नहीं रख सकती। मिया कहती है, मैं भी नहीं रख सकती, मेरी मॉम को एलर्जी है। मीनू कहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वेट। और सारे फिर विनी को देखने लग जाते हैं। विनी चिल्लाते हुए कहता है, क्या, गॉड डैम इट, नहीं। वहीं सांगो चॉय वांगयन को बार बार फोन मिला रहा था बट वो नहीं उठाता और सांगो चॉय बहुत गुस्सा हो जाता है। बाहर वुइन और उसका ग्रुप इसी तरफ आ रहे थे। मास्क में एक लड़का कहता है, मैन ये सांगो चॉय हमें ऑफिस में क्यों बुला रहा है, वो भी इस टाइम। वुइन कहता है, पता नहीं, अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। बट तभी उनके बाजू से मॉन्स्टर निकलता है और वुइन कहता है, वेट, हे मॉन्स्टर, आज की रेस बहुत अच्छी थी, एंड में वो थम्स अप बहुत औसम था। बट मॉन्स्टर बिना कुछ कहे चले जाता है। वुइन कहता है, व्हाट द हेल, उस हरामखोर ने मुझे इग्नोर कर दिया। वहीं जाते हुए मॉन्स्टर को टेक्स्ट आता है जो कि उसके पुराने फ्रेंड्स का था। उन्होंने थम्स अप के साथ रेस देखते हुए अपनी फोटो भेजी थी। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का था और बिल्ली विनी को सुबह सुबह पंजा मार के उठा देती है और विनी परेशान हो जाता है। वहीं स्कूल में मीनू कहता है, आज डॉम स्कूल क्यों नहीं आया, वो कर क्या रहा है। हे यूना, तूने उसके साथ कल क्या किया, क्या तूने उसे मारा तो नहीं। यूना कहती है, नहीं नहीं, मैं उसे क्यों मारूंगी, हम बस बातें कर रहे थे। तभी कुछ लड़के मीनू से कहते हैं, हे ब्रो, कल की रेस बहुत अच्छी थी, बैड लक कि तुम लोग हार गए। वारंगली भी कहता है, वेल्डन हमिंगबर्ड। बट पास से जा रहा प्रेसिडेंट कहता है, वेल्डन, काहे का वेल्डन, तुम लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे फालतू टाइम वेस्ट करना बंद करो। बट तभी पीछे से सैली भाग के आती है, उसके सर पे पीछे से जोर का चपेट मार देती है। दूसरी तरफ विनी स्कूल जा रहा था और बिल्ली उसके पीछे पीछे चल रही थी। विनी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है बट तभी उसे किसी का टेक्स्ट आता है और वो फोन में देख के शॉक हो जाता है। वहीं स्कूल में टीचर क्लास पढ़ा रहा था और सैली अपने फोन में लगी हुई थी। उसे एक टेक्स्ट आता है और वो भी शॉक हो जाती है। तभी जून और मीनू भी क्लास में आके चिल्लाते हैं, हे जे, हमें एक कॉल आया है। नेक्स्ट इन डॉम के घर का था और उसके गार्ड्स बाहर से डॉम को आवाज मार रहे थे, हे मास्टर, क्या आप आज स्कूल नहीं जा रहे। दूसरा कहता है, छोड़ो रहने दो, शायद मास्टर कल की रेस से बहुत टायर्ड हैं। हम देखते हैं डॉम अंदर सोया पड़ा है और उसके फोन में लीग ऑफ स्ट्रीट का टेक्स्ट आया है जिस पर लिखा था, फोर्थ राउंड में एलिमिनेट हुई टीम्स को रीमैच का एक मौका दिया जा रहा है। नेक्स्ट सीन वांगे उनके अड्डे का था और जोकर उन लड़कों को बुरी तरह पीट रहा था जिन्होंने मॉन्स्टर को फिक्सिंग की बात बताई थी। वो सारे बेहोश पड़े थे। वुइन कहता है, सो उसने कहा था इन्हें जरा सबक सिखा देना, लगता है इतना काफी होगा। वांग्योन ये सब देख के कहता है, तुम लोग कौन हो। वुइन कहता है, सॉरी, हमसे कहा गया था तुम्हारे क्रू में कुछ लड़कों को सबक सिखाना है। वांग्योन चिल्लाते हुए कहता है, उसका नाम बता, वो कौन था। वुइन कहता है, तुझे क्या लगता है वो कौन हो सकता है। वांग्योन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, हरामखोर, जल्दी उसका नाम बता, और वुइन पर अटैक करता है। बट कुछ देर बाद ही हम देखते हैं जोकर और उसके दोस्तों ने सबका भूत बना दिया था और घोस्ट क्रू के सारे मेंबर्स बेहोश पड़े थे। वांग्योन होश में आके कहता है, इन्हें क्या लगता है ये ऐसे ही हमें मार के चले जाएंगे, मैं पता लगा के रहूंगा ये किसने किया है, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। वहीं वुइन जाते हुए कहता है, गाइस चेक करो उसने हमें रुपए भेजे या नहीं। ओ शिट, उसने कहा था मुचड़ को मत मानना, बट एनीवे मैं बोल दूंगा हम भूल गए। स्कूल में बच्चे हमिंगबर्ड को घेर के कंग्रेचुलेट कर रहे थे। मीनू बहुत खुश था और कहता है, थैंक यू गॉड हमें ये चांस देने के लिए, अगली बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। सब खुश थे बट जून कहता है, गाइस मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे फिक्र है कि क्या हम मॉन्स्टर से वापस जीत भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम सबको पता है मॉन्स्टर और हमारे बीच बहुत डिफरेंस है। तभी एक लड़का सबसे कहता है, गाइस तुम सबको प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया है। इसी बीच पास के हॉलवे में शांति हो जाती है और सारे लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। व्हाट द हेल, वाओ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बहुत लड़के हंसने भी लगते हैं। वहीं ऑफिस में प्रिंसिपल सबसे कहता है, सो बच्चों, कमेटी ने सारी एलिमिनेटेड टीम्स को एक और मौका देने का सोचा है, इसको अपना लास्ट चांस समझना और अपना बेस्ट देना ताकि कोई रिग्रेट्स ना रहे। जून वापस कहता है, सर मुझे विश्वास है हम जीत जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता हम मॉन्स्टर की बराबरी कर सकते हैं। प्रिंसिपल कहता है, ये क्या बकवास है, तुम लोग बस एक हार से डिमोटिवेट हो चुके हो, अगर ये तुम्हारा एटीट्यूड है तो रीमैच के लिए अप्लाई मत करना। तुम्हारे और मॉन्स्टर के बीच प्रैक्टिस का बहुत गैप है और तुम्हें उन्हें हराना है तो तुम्हें भी मॉन्स्टर बनना पड़ेगा, और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो अभी क्विट कर दो। तभी ऑफिस में कोई आता है और सारे उसे देख के शॉक हो जाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि डॉम था जो कि टकला होकर आया था। नेक्स्ट सीन बाहर का था और सारे डॉम को देख के हंस रहे थे। मीनू कहता है, ब्रो ये क्या हाल बना रखा है, क्या तू आर्मी में जाने वाला है। सैली कहती है, तूने सर तो सेव कर लिया बट ये मूंछ क्यों रखी है, लॉल। बट दूसरी तरफ यूना को ये लुक बहुत पसंद आ रहा था। वो डॉम से कहती है, हे क्या मैं टच कर सकती हूँ, वाओ ये कितना खुरदुरा लग रहा है, ये लुक तो उस बड़े बालों से बहुत अच्छा है। सैली कहती है, वाओ यूना की पसंद तो सच में अलग है। बाकी सब भी यूना को देख के शौक थे।
फिर सब पूछते हैं वैसे तूने सेव क्यों किया। डॉम बताता है वेल अब से मैंने सोचा है मैं रेस के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देने वाला और कल ही मैं ट्रेन करने के लिए जा रहा हूँ। सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। वेट तू कहाँ जाने वाला है। डॉम कहता है कल मैं पहाड़ों में जाऊंगा बिल्कुल एक फाइटर की तरह। तभी पीछे से मारियो आके कहता है हे बॉय मुझे तेरा डिटर्मिनेशन बहुत पसंद आया। नेक्स्ट सीन गनहाई का था। सांगक्वान विनी से कहता है हे अब तुम्हें एक और चांस मिला है तो अपना बेस्ट देना। विनी कहता है क्या तूने स्मोकिंग छोड़ दी। सांगक्वान कहता है वेल अब मेरे साथ कोई स्मोक करने वाला नहीं है तो अकेले स्मोक करने में मजा नहीं आता। नेक्स्ट सीन हैरी की बाइक शॉप का था। बाइक रिपेयर करके हैरी कहती है सो इसका रियर व्हील बहुत बेकार हालत में था मैंने वो चेंज कर दिया है साथ ही इसमें न्यू चेन भी लगा दी है। क्रैंक भी बहुत घिस चुका है वो भी चेंज करना पड़ेगा। मैन तुम कोई न्यू बाइक क्यों नहीं ले लेते। तुम्हें अगर रेस करनी है तो न्यू मैकेनिक से तुम्हें बहुत फायदा होगा। बट जे कहता है नहीं मुझे बाइक चेंज नहीं करनी। हैरी कहती है ओके बट इस पे ज्यादा जोर मत डालना। मीनू कहता है ओके सो अब तेरी बाइक बन गई है तो हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। हैरी कहती है वेट तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जून बताता है वो डॉम ने सोचा है कि वो स्पेशल ट्रेनिंग करना चाहता है इसलिए हम सब एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट दिन अगले दिन का था और हमिंगबर्ड क्रू बस में प्रैक्टिस करने जा रहा है। सैली कहती है वाओ ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। विनी कहता है ये क्या बकवास है क्या हम सच में स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं वो भी पहाड़ों में। साथ ही वो यूना और मिया को देख के कहता है और ये क्या ये दोनों हमारे साथ क्या कर रही हैं। यूना कहती है चिल हम तुम्हें परेशान नहीं करने वाले सो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं डॉम चुपचाप बैठ के मारियो के साथ अपनी कन्वर्सेशन याद कर रहा था। मारियो कहता है मैं एक जगह जानता हूँ जो तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। तुम विंडसील्ड टेम्पल पर जाना तुम्हें वहाँ एक शख्स मिलेगा जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। सारे हैरान थे टेम्पल और कौन शख्स। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। जून कहता है वेल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा ये वीकेंड है बट बस में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। डैम सैली चिल्ला के कहती है हे मिस्टर बस में बाइक ले जाने देने के लिए थैंक्स। बट बस ड्राइवर कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद सारे बेचैन हो जाते हैं। मैन हम जा कहाँ रहे हैं यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहे और मौसम भी अजीब होने लगा है हम सही रास्ते में हैं भी या नहीं। तभी अचानक बस ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और सारे डर जाते हैं। वेट व्हाट द हेल ये चल क्या रहा है। तभी ड्राइवर अचानक उठ के उनकी तरफ आता है और अपने पीछे से एक डंडा निकालता है। सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे इस ड्राइवर को क्या हुआ क्या हमें भागना चाहिए। तभी वो ड्राइवर डंडा पीछे घुमा के मारने वाला होता है। डॉम भागता हुआ उसे रोकने आता है बट तभी वो ड्राइवर अपनी पीठ खुजाते हुए कहता है गाइस इंजन में थोड़ी खराबी आ गई है लगता है तुम लोगों को यहाँ से पैदल जाना होगा। चिंता मत करो डेस्टिनेशन पास में ही है। बट आगे सारे शौक थे। कुछ देर बाद पैदल चलते हुए मीनू डॉम से कहता है हे क्या तुझे वो ड्राइवर थोड़ा अजीब नहीं लगा। डॉम कहता है पता नहीं ब्रो शायद वो ढंग से सोया नहीं होगा। बस चलाना आसान काम नहीं। वहीं विनी कहता है तुम गधे उस ड्राइवर से डर गए थे ये कितना एम्बैरेसिंग है। डॉम कहता है वैसे मिस्टर नाम ने हमें ट्रिक तो नहीं कर दिया उन्होंने हमें सही एड्रेस दिया भी है या नहीं। मीनू कहता है पता नहीं यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे बट टेम्पल्स वैसे सारे ढलान पर हैं सो ऊपर पहुँचने के बाद हमें वो दिखने लगेंगे। अब पता नहीं क्यों पीछे ड्राइवर अपनी मुंडी घुमा के गर्दन क्यों तोड़ देता है। सारे फिर बाइक्स के साथ हाइकिंग करने लगते हैं। रास्ते में वो बातें कर रहे थे मैन अभी और कितना चलना होगा। ये फालतू आइडिया था किसका जो हम यहाँ बाइक उठा के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और ये जंगल भी कितना घना है। तभी जे रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे क्या हुआ तू ऐसे क्या देख रहा है। हरामखोर हमें डरा मत। तभी दूर कहीं घंटी बजने लगती है और सबकी और ज्यादा फट जाती है। डॉम चिल्लाते हुए कहता है जीज ये क्या चल रहा है आवाज तो बहुत तेज होती जा रही है। डॉम देखता है झाड़ियों में कोई चीज तेजी से उसकी तरफ आती है और डॉम चिल्लाने लगता है होली क्रैप ये क्या है। वो घबरा के पीछे गिर जाता है बट हम देखते हैं ये बस एक गिलहरी थी जिस पर घंटी बंधी थी। सारे डॉम को देख के कंफ्यूज थे। व्हाट द हेल ये गिलहरी को देख के डर गया। तभी विनी कहता है वेट कोई आ रहा है और झाड़ियों में से तेज रफ्तार में एक शख्स आता है और उनके सामने अपनी बाइक रोकता है। सारे शौक थे। वो शख्स कहता है सॉरी गाइस कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। बट उस शख्स को देख के वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो शख्स कहता है सो तुम लोग मारियो नाम के स्टूडेंट्स हो। आई एम प्राउड कि उसके स्टूडेंट्स इतनी दूर आए हैं। डॉम कहता है सर हमें और कितनी देर चलना होगा हम लोग पता नहीं कब से चल रहे हैं। मास्टर कहता है क्या तुम लोग इतने में ही थक गए। बट कोई बात नहीं हम पहुंचने ही वाले हैं। टेम्पल बस इस 4 किंग गेट के बाद है। गेट देख के सारे हैरान थे। वाओ मास्टर बताता है ये वो जगह है जहाँ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ को गार्ड करने वाले 4 किंग्स रहते थे और ये किंग्स टेम्पल को भी प्रोटेक्ट करते थे। चलो अब इस तरफ आ जाओ। मास्टर फिर कहता है आज ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा मौसम है। इसी बीच हम कल का सीन देखते हैं जब मारियो ने कॉल करके मास्टर को बताया था
मास्टर, मेरे कुछ स्टूडेंट्स आपसे ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। हम ऑफिस प्रेजेंट में आते हैं। मास्टर कहता है, अंदर तुम्हारी ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म रखी हुई है, जल्दी जाओ और रेडी होकर आ जाओ। मीनू कहता है, क्या हम अभी से ट्रेनिंग करने वाले हैं? वेट, हम तो अभी यहाँ पहुँचे हैं। मास्टर कहता है, ओह तो तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हो? ओके, तो फिर कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। डॉम सीरियस होके कहता है, नो सर, हम अभी चेंज करके आते हैं। कुछ देर बाद वो सब ड्रेस पहन लेते हैं और सारे डॉम को देख के हंस रहे थे। लॉल, इसे देखो, ये तो पूरा मॉन्क लग रहा है। मैन, तू तो यहीं रुक जा। ड्यूड, तू ये स्कूल पहन के जाना, तुझ पे ये बिल्कुल सूट कर रहा है। यूनिट डॉम की पिक्चर्स लेती है। तभी मास्टर कहता है, ओके तुम लोग रेडी हो गए हो तो ये सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। फिर वो लकड़ी के रोलर्स लेके चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मास्टर कहता है, ओके हम पहुंच गए। आगे एक रिवर और साथ में एक झरना था। सारे शौक हो जाते हैं, क्या हम यहाँ ट्रेनिंग करने वाले हैं? दूसरी तरफ मॉम और केजो विनी के घर पर आए थे। मॉम कहती है, सो ये वो जगह है जहाँ वो रह रहे हैं, बट यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। केजो कहता है, पता नहीं, शायद वो प्रैक्टिस करने गए होंगे क्योंकि आज वीकेंड है। दरवाजा खुला है। मॉम, मैं अंदर जाके देखता हूँ। तभी केजो को बिल्ली की आवाज आती है और वो चिल्ला के भाग जाता है, हे जैक। मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, हरामखोर रुक जा। बट तभी केजो अंदर से आवाज मारता है, हे मॉम जल्दी यहाँ पर आओ। मॉम भागते हुए जाती है और देखती है विनी की मॉम अंदर बेहोश पड़ी थी। जे की मॉम कहती है, हरी अप, जल्दी 911 को कॉल करो। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था। जे की मॉम कहती है, मैन आखिर वो लड़का अपनी मॉम को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता है? साथ ही मॉम केजो से कहती है, क्या जे का फोन लगा? केजो कहता है, नहीं, उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। शायद वो ऐसी जगह है जहाँ सिग्नल नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर उनसे रोलर्स को नदी के बीच एक पत्थर पर लगवा देता है। डॉम कहता है, सर क्या हम इस पत्थर के ऊपर इन रोलर्स पर राइड करेंगे? मास्टर कहता है, मैं कितनी बार कहूँ, जल्दी करो इससे पहले कि शाम हो जाए। फिर सारे अपनी बाइक्स लेके रेडी थे। टॉम कहता है, मास्टर इसमें तो बहुत खतरा है, अगर हम गिरे तो मर भी सकते हैं। मास्टर कहता है, बकवास मत करो, अगर तुम्हें गिरना नहीं है तो ध्यान से राइड करना। चलो अब सब रेडी हो जाओ, हम कुछ घंटे वार्म अप करेंगे। और ध्यान रखना तुम सबके बीच गैप्स बहुत कम हैं, अगर एक भी गिरता है तो सब गिर जाएंगे। नाउ हरी अप। यूना उन्हें देख के कहती है, डैम ये तो बहुत डेंजरस है, वो मंदबुद्धि वापस से ना गिर जाए। मास्टर कहता है, एक ही टीम में होना मतलब एकजुट होकर रहना। वहीं हॉस्पिटल में विनी की मॉम को होश आता है। जे की मॉम कहती है, ओ तुम्हें होश आ गया। विनी की मॉम कहती है, हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ? जे की मॉम कहती है, क्या होश आने पे सबसे पहले तुम ये पूछ रही हो? वेल, उससे पहले ये बताओ तुम्हारे लड़के का फोन नंबर क्या है, या फिर किसी और गार्डियन का। बट विनी की मॉम उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोकती है। दूसरी तरफ कुछ देर से सारे रोलर्स पर राइड कर रहे थे और सबकी हालत बहुत खराब थी। मीनू कहता है, ये हम लोग पत्थर के ऊपर क्या कर रहे हैं? क्या किसी के पास घड़ी है? हमें यहाँ कितनी देर हो गई होगी? डॉम कहता है, गाइस फोकस, मुझे यहाँ गिरना नहीं है। मास्टर कहता है, अपनी बॉडी रिलैक्स करो और स्मूथली राइड करो, बिना अपने बम को ज्यादा मूव करे। अपनी बॉडी को बैलेंस करो और फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। सबको राइड करते हुए बहुत देर हो चुकी थी। डॉम जैसे कहता है, हे अगर तू गिरने वाला हो तो उस तरफ गिरना, मेरी तरफ मत आना। मीनू कहता है, सर क्या 2 घंटे नहीं हुए? हम लोग कब से राइड कर रहे हैं। बट तभी एक मधुमक्खी मीनू के मुंह पे आ जाती है और डर के मारे मीनू जे पे गिर जाता है। साथ ही जे से टक्कर खा के डॉम दूर जाके गिरता है। डॉम चिल्लाता है, डैम हरामखोरों, और पानी में गिर जाता है। मास्टर कहता है, वाओ नाइस डाइव। दूसरी तरफ मॉन्स्टर भी प्रैक्टिस कर रहा था। मॉन्स्टर का दोस्त कहता है, हे मॉन्स्टर, टूर्नामेंट में ऐसा कोई भी नहीं जो तेरी बराबरी कर सके, काम डाउन ब्रो। बट इसी वक्त हमें डॉम को दिखाते हैं जो फुल फोर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। नेक्स्ट सीन शहर का था और हम एक कार में जे की मॉम को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में विनी की मॉम के साथ हुई कॉन्वर्सेशन याद कर रही थी। विनी की मॉम कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपकी फीस जमा कर दूंगी। जे की मॉम कहती है, एनीवे क्या तुम्हें पता है बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं? विनी की मॉम कहती है, हाँ उन्होंने शायद किसी बाइक कंपटीशन में पार्ट लिया है। जे की मॉम गुस्से से कहती है, मेरा बेटा आजकल पढ़ाई छोड़कर उस बाइक कंपटीशन में लगा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो दूसरे बच्चों के साथ घूम के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सो तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने बच्चे को मेरे बेटे से दूर रखो। बट विनी की मॉम कहती है, मुझे नहीं लगता पेरेंट्स को बच्चों के रिलेशन पे इंटरफेयर करना चाहिए। जे की मॉम कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब? विनी की मॉम कहती है, मैंने एज अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा नहीं करा, सो मुझे उससे उसके फ्रेंड्स छीनने का कोई हक नहीं। दूसरी तरफ हमिंगबर्ड अभी भी रोलर्स पर राइड कर रहे थे। वो कहते हैं, मैन पता नहीं हमें यहाँ राइड करते हुए कितने घंटे हो चुके हैं, मैं इतना थक चुका हूँ कि कभी भी गिर सकता हूँ। डॉम कहता है, पता नहीं, जब से मैं पानी में गिरा हूँ तब से मुझे हैवी क्यों महसूस हो रहा है। पास में मास्टर लेट के आराम कर रहा था और गिलहरी उनका कान साफ कर रही थी।
मास्टर हंसते हुए कहता है, लॉल, मैंने तुम्हारे जेब में कॉटन रखा है ताकि तुम छोटे से वेट शिफ्ट को भी सेंसिटिवली हैंडल कर सको। डॉम कहता है, पता नहीं ये बुड्ढा वहाँ बैठे बैठे क्या बड़बड़ा रहा है, बट यूना चिल्ला के डॉम को बताती है, हे डॉम, तुम्हारे जेब में कॉटन है जो गीला होके भारी हो चुका है। डॉम गुस्से से कहता है, गॉड डैम इट बुड्ढे, मैं सोच रहा था मुझे इतना भारी क्यों महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद प्रैक्टिस खत्म होती है और सारे जमीन पर लेट जाते हैं। मास्टर कहता है, चलो हमें रात होने से पहले नीचे जाना होगा, यहाँ बहुत जल्दी रात हो जाती है, सो जल्दी सामान उठाओ और चलो यहाँ से, अगर तुम्हें जंगली जानवरों से नहीं मरना। डॉम कहता है, सर आज खाने के लिए क्या है। मास्टर कहता है, वेजिटेबल्स हैं और वो खाने के बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। सारे डिप्रेस हो जाते हैं। ओ मैन, वेजिटेबल्स कौन खाता है। नीचे जाते वक्त मीनू मास्टर से पूछता है, सर वैसे आप मिस्टर मारियो नाम को कैसे जानते हो। मास्टर बताता है, वेल तुम्हारे जिम टीचर से मुलाकात को 4 साल हो चुके हैं। उस अजीब से आदमी ने कहा कि उसे कोरिया में टीचर बनना है, तो वो यहाँ पहाड़ों में आके पढ़ाई कर रहा था। हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं। मारियो बुक्स पढ़ने के बाद साइकिलिंग कर रहा था। मारियो कहता है, क्रैप, मेरे पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, स्ट्रेस में साइकिलिंग करना बेस्ट आइडिया है। वो फुल स्पीड से जा रहा था, तभी मास्टर उसके साइड में अपनी साइकिल पर आता है और मारियो शॉक हो जाता है। वेट, एक मॉन्क। मास्टर कहता है, फाइनली लगता है मुझे एक अच्छा राइडिंग पार्टनर मिल चुका है। वो मारियो को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। मारियो ट्रिगर हो जाता है, वेट, ये मुझे जीतने के लिए मजबूर कर रहा है। मारियो चिल्लाता है, माचो स्टाइल बर्निंग क्रैश, और खतरनाक एनर्जी बूस्ट के साथ मॉन्क का पीछा करता है। तभी डॉम कहता है, ओ वाओ, और रेस में कौन जीता। मास्टर कहता है, वेल छोड़ो, अगर मैं आगे बताता रहा तो स्टोरी सुनने वाला बोर हो जाएगा, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। डॉम कहता है, तो तुमने पहले शुरुआत ही क्यों की, आप में तो कॉमन सेंस भी नहीं है। वहीं विनी कहता है, शट अप, मुझे उस गे गाय की स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन हैरी की बाइक शॉप का था और हैरी अपनी बाइक पर काम कर रही थी। तभी एक शख्स आके कहता है, डैम, ये जगह तो अभी भी सेम है। हे, तुमसे मिलके काफी समय हो गया। हैरी उसे देख के शॉक हो जाती है। ये वही शख्स था जिसने पिछले दिन हमिंगबर्ड को लिफ्ट दी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है ये शख्स महांजो का दोस्त हुआ करता था और हैरी, महांजो और ये एक स्कूल जाया करते। वो शख्स कहता है, तुम स्कूल टाइम पर क्यूट हुआ करती थी। हैरी कहती है, जीज, तुम भी बहुत बुढ़े हो चुके हो। वेल, उन दिनों को काफी समय हो चुका है, बट अभी भी ऐसा लगता है जैसे मैं कल ही तुम लोगों के साथ स्कूल गई थी। वो शख्स कहता है, काश महांजो भी यहाँ पर होता। वो दोनों फिर अपने स्कूल डेज याद करते हैं। कुछ देर बाद वो शख्स कहता है, खैर, जे यहाँ पर आता रहता है, राइट, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो। हैरी कहती है, वेट, तुम्हें कैसे पता और तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए। वो शख्स कहता है, मुझे उसे कुछ बताना है। नेक्स्ट सीन जंगल का था। यूना डॉम के बैंडेजेस लगा रही थी। डॉम कहता है, वाओ, तुम्हारे हाथ से बैंडेज लगवा के बहुत अच्छा फील हो रहा है। वाओ। तभी यूना उसकी चूटी काट के कहती है, हरामखोर परवर्ट, क्या कहा तूने। वहीं पीछे मीनू कहता है, मैन, विनी तो जैसे बेहोश हो गया है। डैम, आज की ट्रेनिंग सच में बहुत टफ थी। जून कहता है, पता नहीं इतने कम टाइम में हम कुछ इम्प्रूव कर भी पाएंगे या नहीं। मीनू कहता है, वेल, ऐसी ट्रेनिंग का मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला, सो ये बुरा नहीं है। डॉम कहता है, मैन, मैं कब जे की तरह बाइक को फील कर पाऊंगा, जैसे वो मेरा बॉडी पार्ट हो। मीनू कहता है, चिल ब्रो, अभी तुझे टाइम ही कितना हुआ है, तू अच्छा कर रहा है। तभी जे कहता है, मेरे अंकल कहा करते थे, बहुत से लोग अपने गोल्स पाने के लिए ट्राई करते हैं, बट कुछ ही लोग होते हैं जो जिद्दी बनकर उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। मतलब अगर तुम किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते रहोगे तो वो तुम्हें जरूर हासिल होगी। मीनू कूद के जे से कहता है, वाओ, तू कब से ऐसी बातें करने लग गया, ये तो दिल छूने वाली बातें थी। डैम पढ़ाकू, तू तो बहुत बदल चुका है। पीछे डॉम सोच रहा था, ओके, मुझे बिना रुके मेहनत करनी है। तभी लड़कियां स्वीट पोटैटोज लेके आती है और सारे बहुत खुश हो जाते हैं। वाओ, ये वेजिटेबल्स खा के मूड खराब हो गया था, जल्दी स्वीट पोटैटोज लाओ। और ये सुन के विनी भी नींद में उठ के कहता है, स्वीट पोटैटोज, और डॉम डर जाता है। बाद में खाते वक्त सेली बताती है, मॉन्क ने कहा है कि खाने के बाद तुम्हारी नेक्स्ट ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और मीनू को खाते खाते गले लग जाता है। नेक्स्ट सीन जोकर का था, जो मार्केट कुछ सामान लेने आया था, बट तभी घोस्ट क्रू के मेंबर्स डंडा लेके उसे घेर लेते हैं। वांग यून कहता है, सो तुझे क्या लगा था हम मार खा के चुप बैठने वाले हैं, तो आज रात मरने वाला है। कुछ ही देर में हम देखते हैं घोस्ट क्रू के मेंबर्स जमीन पर घायल पड़े थे और जोकर के सर से भी खून बह रहा था। वांग यून चिल्लाते हुए कहता है, हरामखोरों, तुम एक लड़के से कैसे मार खा सकते हो, जाओ मारो उसे। बट जोकर वांग यून की तरफ बढ़ रहा था। एक लड़का डंडा लेके जोकर को मारने जाता है, साले हरामखोर, बट जोकर एक ही मुक्के से उसे उड़ा देता है। साथ ही बाकी मेंबर्स को लेफ्ट राइट पंच मार के उसी वक्त ढेर कर देता है और एंड में पंच मार के वांग यून का मुंह भी तोड़ देता है। जोकर फिर एक टी शर्ट पर खून से कुछ नंबर्स लिख के कहता है,
ये मेरा अकाउंट नंबर है, इस पर ड्राई क्लीनिंग के पैसे और सेटलमेंट मनी मुझे असॉल्ट करने के सारे भेज देना। जाते जाते जोकर वांग युन को बताता है, पहले जो हमने तुम्हें मारा था वो तुम्हारे किसी जानने वाले ने कराया था, तो हम पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन जुआन और जॉन का था, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। जुआन कहता है, मुझे औरों का नहीं पता, बट मैं मॉन्स्टर को हरा कर रहूंगा। साथ ही हमें जुआन का पास्ट दिखाया जाता है कि वो सुग्योंग नाम की लड़की को एलिमेंट्री स्कूल से लाइक करता है। कई बार उसने पर्ची बना के सुग्योंग को बताने का सोचा, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन कुछ लड़के सुग्योंग को परेशान कर रहे थे और पास से ही जॉन और जुआन गुजरते हुए ये सब देख लेते हैं। जॉन कहता है, हे जुआन, ये बहुत अच्छा मौका है, जल्दी जा। बट उस दिन भी मॉन्स्टर आके उन लड़कियों को बचा लेता है और सुग्योंग मॉन्स्टर को देख के कहती है, वाओ, ये लड़का तो मेरे टाइप का है। जुआन चिल्लाते हुए कहता है, मैं उस हरामखोर मॉन्स्टर को नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ जंगलों में सारे थक के बैठे हुए थे। जून कहता है, मैन, ये तो इम्पॉसिबल है, बिना खाने पानी के हम पागलों की तरह यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेली भी कहती है, पता नहीं मैं क्यों यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं क्या कोरिया यहाँ इतनी मेहनत करनी आई थी। बट डॉम कहता है, ये ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं, हमें अगर मॉन्स्टर को हराना है तो हमें और मेहनत करनी होगी। उस दिन जब मॉन्स्टर हमारा पीछा कर रहा था तो सच में ऐसा लग रहा था कि कोई असली मॉन्स्टर हमारा पीछा कर रहा है। तभी पीछे से मॉन्क आके कहता है, कम ऑन यू गाइस, तुम्हें तो पता भी नहीं असली मॉन्स्टर का पीछा करना क्या होता है। और हम झाड़ियों में किसी जानवर को देखते हैं। नेक्स्ट सीन सांगो चॉय का था। वो वुइन से फोन पर कहता है, मैंने कहा था मेरे भाई को मत मारना। वुइन कहता है, इसमें हमारी गलती नहीं है, उसने खुद ही मेरे दोस्त पर हमला कर दिया और इसका सर भी फोड़ दिया, बट मैं फिर भी माफी मांगता हूँ। नेक्स्ट वुइन जोकर से कहता है, ओए बेवकूफ, तूने कल उन्हें क्यों मारा? मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों हर बार माफी मांगू जब गलती तू कर रहा है? जोकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मैं कितनी बार कहूँ, पहले शुरुआत उन्होंने करी थी, और गुस्से से टेनिस बॉल दीवार पे मार के चले जाता है। वुइन कहता है, डैम, ये तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। दूसरी तरफ जंगल में बहुत शोर था, क्योंकि मोंग ने उनकी बाइक्स में कौन बांध दी थी और एक पागल सुअर उनके पीछे छोड़ दिया था। सारे पागलों पे अपनी बाइक पर चिल्लाते हुए उससे दूर भाग रहे थे। डॉम कहता है, उस बुढ़े मोंग ने तो असली का मॉन्स्टर हमारे पीछे छोड़ दिया। विनी कहता है, हरामखोर, मुंह बंद कर और जल्दी पेडल मार, तू हम सबके आगे चल रहा है। दूर से मोंग ये देख के कहता है, डैम, वो लोग आज कल से बेटर राइड कर रहे हैं। डॉम धीरे धीरे पीछे हो रहा था। मीनू कहता है, हे, तुझे क्या हुआ? ये मत कहना तू थक गया है। बट डॉम पीछे सुअर को देखता है और उसे मॉन्स्टर की याद आ जाती है। डैम मॉन्स्टर। वो पागलों की तरह पैडल मार के सबसे आगे निकल जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सब दूर हटो, इस हरामखोर सुअर को मैं दिखाता हूँ। सेली कहती है, ये तू क्या कर रहा है? डॉम कहता है, ये मेरी और मॉन्स्टर के बीच की फाइट है, तुम सब दूर रहो। साथ ही वो आगे चौराहा देख के कहता है, तुम लोग सारे टर्न कर लेना। मैं इस सुअर को देखता हूँ। वो सब चौराहे पर लेफ्ट राइट मुड़ जाते हैं और सुअर सीधे डॉम के पीछे चला जाता है। सारे कंफ्यूज थे, ये डॉम करना क्या चाहता है, बट डॉम अभी भी पागलों की तरह पेडल मार रहा था। दूर से देख रहा मोंग कहता है, ओ, मुझे लगा था वो पड़ाकू इनका एस है, बट आई गेस मैं गलत था। रेस में डॉम आगे नदी देख के कहता है, ओ शिट, मैं तो गया, हरामखोर सुअर, मैं तो वैसे भी डूबने वाला हूँ, बट मैं तुझे भी साथ में लेके जाऊंगा। वो आगे जाके बाइक पानी में जंप करा देता है और सुअर भी उसके साथ पानी में कूद जाता है। सारे भाग के जाते हैं। हे डॉम, क्या तू ठीक है? डॉम हाँफते हुए कहता है, गाइस, मुझे नहीं पता, बट आज रात को बारबेक्यू पार्टी होगी। नेक्स्ट सीन एक हॉस्पिटल का था, जहाँ नोज की सर्जरी की जाती है। डॉक्टर कुछ लड़कों को देख के कहता है, ओ मैन, मैंने आज से पहले कभी इतने लड़कों को एक साथ सर्जरी कराते हुए नहीं देखा। बेंच पर सारे घोस्ट क्रू के मेंबर्स बैठे थे और सबकी नाक टूटी हुई थी। वांग युन कहता है, मैं पता लगा कर रहूंगा उन्हें पैसे किसने दिए थे। दूसरी तरफ जंगल में मॉन्क अपने सुअर को खाना खिलाता है। डॉम कहता है, सर, क्यों ना आप इन्हें खिला खिला कर मोटा कर दो, ताकि आज रात हम इन्हें रोस्ट करके खा सकें। यूनक कहती है, ओए हरामखोर, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? तुझे दिख नहीं रहा उस सुअर के छोटे छोटे बच्चे हैं? टॉम कहता है, क्या मैंने क्या किया? क्या तूने थोड़ी देर पहले नहीं देखा? इस सुअर ने मुझे जिंदा चबा दिया था। मॉन्क कहता है, वेल, बट आज उसी की वजह से तुम फुल लिमिट से राइड कर पाए, और वैसे भी पेट भरने के बाद ये बहुत शांत होते हैं, जबकि इंसान का पेट जब बढ़ जाता है तो उसे और चाहिए होता है। वैसे तुम्हारी 3 दिन में रेस है ना, तो चलो हम ट्रेनिंग वापस से शुरू करते हैं। सेली कहती है, सुबह से शाम तक ट्रेनिंग, मैं तो मरने वाली हूँ। नेक्स्ट दिन रात का था। मीनू कहता है, यहाँ कितनी ठंड है और नहाने का गर्म पानी भी नहीं है। हे विनी, क्या तुझे ठंड नहीं लग रही? विनी कहता है, नहीं, मुझे घर पे ठंडे पानी से नहाने की आदत है। मॉन्क कहता है, ओके, सब रेडी हो गए हो तो अपने बैग्स पैक कर लो, कल तुम्हारा स्कूल है। मीनू कहता है, नहीं सर, हम स्कूल स्किप करने वाले हैं, हमें और प्रैक्टिस करनी है। डॉम कहता है, वो कहते हैं हार्डवर्क से ज्यादा परसिस्टेंस होना जरूरी है। यूना और मिया कहती है, गाइस, तुम लोग प्रैक्टिस करना, हम कल सुबह की बस से चले जाएंगे। मॉन्क कहता है, कौन सी बस? यहाँ तो कोई बस नहीं आती। वैसे मैं तो पूछना भूल ही गया था, तुम लोग यहाँ कैसे आए? डॉम कहता है, सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
हम यहाँ एक शटल बस से आए हैं। मॉन्क कहता है, कितनी अजीब बात है। कुछ समय पहले तक यहाँ एक बस आया करती थी, बट लोग कहते हैं 1 महीने पहले वो बस खाई में गिर गई और वो ड्राइवर की मौत हो गई। तब से यहाँ कोई बस नहीं आती। डॉम बहुत ज्यादा डर जाता है। सर सच बताओ, आप मजाक कर रहे हो है ना? हमने सच में यहाँ के लिए बस ली थी। विनी हंसते हुए कहता है, हरामखोरों, तुम लोग क्या अभी भी बच्चे हो जो ऐसी कहानियों में फंस रहे हो? ये तो बचकाना है। मैं अंदर जा रहा हूँ, बट बाकी सारे अभी भी डरे हुए थे। डॉम कहता है, अब मुझे इसका सीक्रेट समझ आया, ये भूत है। यूना और मिया भी डर जाती है और सबके साथ रुकने का फैसला करती है। वहीं नेक्स्ट डे स्कूल में बच्चे बातें कर रहे थे। ये डॉम कैंग और बाकी सारे स्कूल नहीं आए, ये लोग कहाँ लापता हैं। पास से गुजर रहा प्रेसिडेंट सोच रहा था, डैम जे, तूने उन गुंडों के साथ घूम के अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। फाइनली मैं कह सकता हूँ सनी आई का टॉप स्टूडेंट मैं हूँ। और चिल्ला के कहता है, मैं बेस्ट हूँ। नेक्स्ट सीन ओटाकू का था, जो एक शॉप के बाहर सेना-चान की डॉल देख रहा था और उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। तभी हम उसका पास्ट देखते हैं। एनीमे देखते वक्त वो सेना-चान को कहते हुए सुनता है, मुझे बाइक चलाने वाले लड़के बहुत पसंद हैं और इसीलिए उसने बाइकिंग शुरू करी थी। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और ओटाकू लीग ऑफ स्ट्रीट का रीमैच नोटिफिकेशन दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा सेना-चान, मैं रेस जीत कर रहूंगा। नेक्स्ट सीन टेम्पल का था। डॉम गेट पर किंग की स्टैचू देख रहा था। मॉन्क आके कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये मूर्तियां पसंद है? डॉम कहता है, वेल, काश ऐसे गॉड्स मेरे साथ भी होते तो मुझे काफी सिक्योर फील होता, पर क्या गार्डियन स्पिरिट सच में होते हैं? मॉन्क कहता है, सब दिमाग का खेल है। अगर तुम विश्वास करते हो कि गार्डियन स्पिरिट होते हैं तो वो सच में होते हैं। डॉम कहता है, ओके समझ गया, तुम कहना चाहते हो मुझे अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा। नेक्स्ट सीन शहर का था और मांगा क्रू के सारे राइडर्स प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा थे। एक कहता है, काश हमारे पास आयरन मैन का सूट होता जिसे हम अपग्रेड कर पाते, क्योंकि पिछली बार हमारी जिससे रेस हुई थी वो लोग बहुत स्ट्रांग थे, हम उनसे बहुत पीछे थे। बट ओटाकू कहता है, नहीं, पिछली बार हम बस इसलिए हार गए क्योंकि हम अच्छी कंडीशन में नहीं थे, नेक्स्ट टाइम हम जीत के रहेंगे। सारे चिल्लाते हैं, कनाराजू कत्सुदा। फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं। डॉम और बाकी सारे जंगल में अपनी प्रैक्टिस खत्म कर चुके थे। डॉम भी फाइनली बहुत स्टेबल हो चुका था। हम देखते हैं वो पहाड़ी पे रोलर्स पर बिना डरे राइड कर रहा था। नेक्स्ट सीन वेन्यू का था और आज सारे एलिमिनेटेड क्रूज की रेस है। मांगा क्रू भी वेन्यू पहुंच चुका है। पास में जेफेरस क्रू के मेंबर्स इकट्ठा थे। टीजे कहता है, मुझे लगा था मेरे पास लक है, बट अब मुझे कंसोलेशन मैच करना पड़ रहा है। वो हरामखोर पीले चश्मे वाला लड़का, वो जे से काफी अलग राइड कर रहा था, बट जे की तरह वो भी खतरनाक था। पता नहीं वो लोग हैं कौन, हमें उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। किम कहता है, वैसे आज हमिंगबर्ड की भी तो रेस है, बट वो लोग अभी तक आए नहीं। टीजे कहता है, शायद वो लोग मॉन्स्टर से बुरी तरह हारने के बाद डर गए हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है, सारे पार्टिसिपेंट्स सेंट्रल हॉल में जमा हो जाए, रेस 30 मिनट्स में शुरू होगी। टीजे कहता है, चलो चलें, दूसरों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुद से मतलब है। तभी सामने से वुइन और जोकर आते हैं। वुइन कहता है, हम लोग यहाँ तुम लोगों को चेयर करने आए हैं, तुम लोग अच्छे लग रहे हो। टीजे गुस्से से कहता है, क्या कहा हरामखोर, हमें चीयर करने? हम लोग तुम्हारी वजह से एलिमिनेट हुए थे और अब तुम हमें चीयर करने आए हो। वुइन कहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो रेस थी और एक ही जीत सकता था। टीजे कहता है, हमें चीयर करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फाइनल्स में मिलूंगा। वहीं वेन्यू में बहुत शोर था और राइडर्स बातें कर रहे थे। हे वो देखो, टीम मॉन्स्टर और टीम ट्रिडेंट, वो दोनों शायद रीमैच देखने आए हैं, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही फाइनल्स में हैं। जुआन मॉन्स्टर को देख के कहता है, ये हरामखोर यहाँ पर क्या कर रहा है? जॉन कहता है, पता नहीं, शायद वो भी मैच देखने आया है। जुआन फिर कुछ दिन पहले स्कूल का सीन याद करता है। सुगियोंग फोन में मॉन्स्टर की रेस देख रही थी और कहती है, वाओ, मॉन्स्टर कितना स्ट्रॉन्ग और मैनली है। पीछे जुआन ये सुन के टूट जाता है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। जॉन जुआन से कहता है, ब्रो, तुझे मॉन्स्टर को हरा के बताना होगा कि तू ज्यादा मैनली है। साथ ही जॉन कहता है, वेट, वैसे वो मुच्छर लड़का और उसकी टीम किधर है? वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। पास खड़ी टेरेंटुला क्रू की लड़कियां भी परेशान थी। यूमी कहती है, हे गाइस, हमिंगबर्ड क्रू अभी तक आया क्यों नहीं? उसकी दोस्त कहती है, क्या तो अभी भी विनी के लिए फील करती है उसके साथ उस लड़की को देखने के बाद भी? यूमी कहती है, पता नहीं, मैं तो बस उसे जीतते हुए देखना चाहती हूँ। कुछ देर बाद एमसी अनाउंस करता है, हेलो एवरीवन, पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद। तो चलो लीग ऑफ स्ट्रीट का रीमैच शुरू करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं सबको मैच के रूल्स बताता हूँ। मैच में टोटल 2 रेस होंगी और सिर्फ 2 टीम्स को फाइनल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। सो फर्स्ट रेस का मिशन है रेस टू द डेथ और इसके रूल सिंपल हैं। हर एक टीम अपने 3 मेन राइडर्स चुनेगी और सारी टीम्स रेस में एक साथ पार्ट लेंगी। इसके साथ जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो ये राउंड सर्वाइव कर जाएंगी। सो सारी टीम्स रेडी हो जाए। बाहर लोग बातें करने लगते हैं। ग्रुप रेस की जगह ऑल आउट सर्वाइवल मैच। डैम, ये रेस तो बहुत डेंजरस होने वाली है, सब अपना बेस्ट देंगे। वहीं जीरो बैक क्रू का एक मेंबर कहता है, ओ मैन, सबके साथ रेस करने के बारे में सोच के ही मैं नर्वस हो रहा हूँ। लीडर कहता है, इसमें नर्वस होने की क्या बात है, अपना ध्यान बस आगे रखना और पूरी जान लगा देना। वैसे चिंता मत करो, मैं अपनी टीम को ये रेस जितवा के रहूंगा। साथ ही वो दूर यूमी को देखता है और अपने दोस्तों से कहता है,
हे, तुम्हें नहीं लगता वो लड़कियां हमें ही देख रही हैं? लगता है वो मुझे चीयर करने आई हैं। तभी स्टाफ कहता है, सभी लिस्ट में सारी टीम्स के पार्टिसिपेंट्स चेक कर लो, रेस अब 10 मिनट में शुरू होगी। साथ ही वो चिल्ला के कहता है, टीम हमिंगबर्ड, मेरे पास तुम्हारे राइडर्स की लिस्ट नहीं आई है। अगर तुम लोग सुन रहे हो तो जल्दी से अपनी लिस्ट भेजो। अगर तुम जल्दी लिस्ट में रजिस्टर नहीं करते तो मुझे तुम्हें डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। सारे राइडर्स हंसने लगते हैं। वाओ, एक टीम पहले ही बाहर हो गई। ये तो वही सुपर रूकी की टीम थी। लगता है मॉन्स्टर से हारने के बाद वो लोग गिव अप कर चुके हैं। लॉल, टीजे कहता है, मैंने कहा था वो लोग नहीं आने वाले क्योंकि वो मॉन्स्टर से हारने के बाद डर चुके हैं। यूमी कहती है, हे, क्या वो लोग सच में गिव अप कर चुके हैं? हम लोग तो यहाँ बस उन्हें देखने आए थे। जुआन भी कहता है, डैम इट, मैं तो उन्हें ही देखने आया था, वो अभी तक आए क्यों नहीं? स्टाफ कहता है, ऑलराइट, मैं हमिंगबर्ड को रेस से डिस्क्वालीफाई। बट तभी सारे लोग बातें करने लगते हैं। हे, वो लोग आ गए और सबकी नजर उन पे जाती है। वो सब बहुत डरावने लग रहे थे। डॉम कहता है, सॉरी थोड़ा लेट आने के लिए, स्कूल में बच्चे बातें कर रहे थे। हे, वो फाइनली आ गए। बट इन्होंने ये क्या हाल बना रखा है? पता नहीं इन्होंने कैसी ट्रेनिंग करी है जो टीवी पर भी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं। साथ ही सारे यूना और मिया को देख के कहते हैं, वेट, अगर तुम लोगों को कुछ दिन में ऐसा क्या हो गया? यूना कहती है, मत पूछो, वो ऐसा था जैसे आर्मी ट्रेनिंग। वहीं जंगल में मॉन्ग भी पॉपकॉर्न लेके रेस देख रहा था। कमेंटेटर बताता है, सारी टीम्स मैदान में आ चुकी है और इस रेस में सबकी नजर हमिंगबर्ड पे रहने वाली है। मुझे नहीं पता इनके साथ क्या हुआ, बट ये लोग ऐसे फटे पुराने कपड़ों के साथ सबका ध्यान खींच रहे हैं। सांगो चॉय भी घर पे उन्हें देख के सोचता है, अब इनके कपड़ों को क्या हुआ? वहीं वेन्यू में स्टाफ डॉम की एप्लीकेशन फोटो देख के कंफ्यूज था। वेट, तुम्हारी शक्ल तो इससे मैच ही नहीं हो रही, क्या तुम इसकी जगह पर पार्ट ले रहे हो? डॉम चिल्लाते हुए कहता है, हे, मैं कितनी बार कहूँ, ये मैं ही हूँ। स्टाफ भी चिल्ला के कहता है, नहीं, ये साफ दिख रहा है कि कोई और शख्स है। एक इंसान कुछ दिन में इतना कैसे चेंज हो सकता है? डॉम कहता है, तो फिंगरप्रिंट चेक कर लो या डीएनए टेस्ट कर लो। एनीवे, मुझे ड्रेस भी चेंज करनी है। पीछे ट्रेडेंट क्रू शॉक था। हे, इन लोगों को क्या हुआ और मुचड़ के बाल कहाँ गए? यूमी भी विनी को देख के बहुत खुश थी। फिर स्टाफ हमिंगबर्ड से कहता है, हे गाइस, हम पहले ही तुम्हारी वजह से शेड्यूल टाइम से पीछे चल रहे हैं, सो जल्दी करो। तुमने रूल सुन लिए हैं, राइट? जून कहता है, यस, हम तेरी रेस में पार्ट लेंगे। सैली, जून और डॉम। डॉम अभी भी पीछे स्टाफ से लड़ रहा था। टीजे उन्हें देख के कहता है, वो लोग आखिर में आ ही गए। किम कहता है, बट टीजे, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? विन भी कहता है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि इस रेस में कौन सर्वाइव करेगा। कुछ देर बाद एमसी कहता है, फाइनली रेस स्टार्ट होने वाली है, सारे राइडर्स स्टार्टिंग लाइन पर रेडी हैं। वहीं डॉम देखता है साइड से फैन बॉय उसे चीयर कर रहा था, गुड लक हमिंगबर्ड। किम कहता है, वाओ, यहाँ तो मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा टीम्स हैं और इनमें से सिर्फ 2 टीम्स क्वालिफाई होगी। टीजे कहता है, अच्छा हुआ सिर्फ एक टीम नहीं हो रही। जीरो बैक क्रू का लीडर कहता है, लेट्स विन दिस बॉयज। मंगा क्रू के राइडर भी रेडी थे। रेफरी कहता है, ऑलरेडी, सेट, स्टार्ट। और बाइकर्स की भीड़ एक साथ निकल पड़ती है। जीरो बैक का राइडर चिल्लाते हुए जाता है, हे हे हे, हट जाओ सारे नूबड़े। वहीं हमिंगबर्ड स्टार्टिंग में ही अपनी फॉर्मेशन बना लेती है। जून, फिर सैली और लास्ट में डॉम। डॉम गुस्से से कहता है, मैं ये रेस डिस्ट्रॉय कर दूंगा। रेस में राइडर्स एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। एमसी कहता है, इस रेस में सिर्फ 4 टीम सर्वाइव करेंगी और इसीलिए रेस में अभी से फिजिकल टेंस स्टार्ट हो गई है। ओ शिट, 2 टीम्स जो फ्रंट में चल रही थी वो क्रैश कर चुकी हैं। बाहर लोग बातें कर रहे थे। रेस तो स्टार्टिंग से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। रेस में मांगा क्रू का राइडर कहता है, रेस अभी स्टार्ट ही हुई है और स्टार्टिंग में ही फाइट करके एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। बट तभी जून तेजी से उसके बगल से निकलता है और वो हैरान हो जाता है, व्हाट द हेक? जून डॉम से कहता है, डॉम, मैं पागलों की तरह पेडल करने वाला हूँ, क्या तुझे मंजूर है? डॉम कहता है, चिंता मत कर, तुझे जितनी स्पीड बढ़ानी है बढ़ा सकता है। हमने जितने घंटे उन पहाड़ों में राइड किया है उसके मुकाबले ये डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं। जून जोर से चिल्लाता है, डॉम, मेरे पीछे आ। और पागलों की तरह पेडल मार के वो सारी भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। एमसी बताता है, टीम हमिंगबर्ड सारी भीड़ से अलग हो चुके हैं और रेस लीड कर रहे हैं। बाहर लोग शौक थे, हे, ये लोग पागल हो चुके हैं, ये स्टार्टिंग से इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? मांगा क्रू के राइडर सोचते हैं, ये इन गधों को क्या हुआ, आखिर ये स्टार्टिंग से ही फुल स्पीड में क्यों जा रहे हैं? बट तभी टीजे भी फुल स्पीड से उनके बगल से निकलता है और वो भी भीड़ को पीछे छोड़ देता है। वहीं किम सोचता है, वेट, टीजे कब इतना फास्ट हो गया? हाँ, क्या ये उसकी वजह से तो नहीं? और हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। टीजे ने किम और योंगमिन के लिए विनी और जे की तरह दिखने वाली विग खरीदी थी। टीजे कहता है, जल्दी करो और ये पहन लो, आज से मैं इमेज ट्रेनिंग करूंगा, मेरा लक खत्म हो चुका है, सो अब मुझे स्किल्स के बेसिस पर क्वालिफाई करना होगा। फिर योंगमिन और किम दोनों स्कूटर पर आगे चलते हैं और टीजे पीछे से उन्हें चेज करता है। टीजे सोच रहा था, नेक्स्ट रीमैच में हम हमिंगबर्ड के अगेंस्ट होंगे, बट इस बार वो मेरा पिछवाड़ा देखते रह जाएंगे और फिर जब मैं रेस जीत जाऊंगा तो एपिक विक्ट्री डांस करूंगा। टीजे चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा हमिंगबर्ड। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और टीजे हमिंगबर्ड को चेस करते हुए मुस्कुरा रहा था। साथ ही वो सोच रहा होता है, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।
वो ट्रेनिंग बहुत काम आ रही है। आज मैं टीजे द लकी गाय नहीं हूँ, बल्कि टीजे द बीस्ट हूँ। पीछे जीरो बैक क्रू का लीडर कहता है, गाइस चिंता मत करो, हम एनर्जी सेव करके रखेंगे और एंड में अपना जोर लगाएंगे। तुम उन बेवकूफों से धोखा मत खाना। उसका साथी कहता है, बट ब्रो क्या होगा अगर रेस खत्म हो जाए और हम एनर्जी सेव करते रह जाएं। तभी मांगा क्रू के राइडर्स भी उन्हें ओवरटेक करके निकल जाते हैं और वो शॉक हो जाते हैं। वेट, व्हाट द हेक, वो क्या था? वहीं मांगा क्रू का राइडर चिल्लाता है, मैक 3 आयरन बीम बूस्टर। पीछे जीरो बैक क्रू का लीडर कहता है, डैम इट, छोड़ो एनर्जी सेविंग, सारे अपना पूरा जोर लगाओ। बाहर टीवी पर एमसी बताता है, क्या टीम हमिंगबर्ड इसी तरह अपनी लीड बनाकर रख पाएंगी या नहीं? जेफेरस क्रू भी उनके ठीक पीछे चल रहा है। जॉन उन्हें देख के कहता है, हमिंगबर्ड क्रू क्या पागल हो चुका है? वो लोग कर क्या रहे हैं? जुआन कहता है, सच में अगर वो लोग स्टार्टिंग में ही अपना पूरा जोर लगा देंगे तो एंड के लिए स्टेमिना कहाँ से लाएंगे? वहीं रेस में टीजे डॉम के बगल में आ जाता है और गुस्से से कहता है, ओए मुछड़, क्या तेरी इतनी ही हिम्मत है? बट डॉम गुस्से से कहता है, मैंने अभी रेस स्टार्ट भी नहीं करी है। और टीजे शॉक हो जाता है, क्या? वहीं डॉम को ट्रेनिंग के फ्लैशबैक्स आते हैं। वो बियर का चेस करना, जे के वर्ड्स, मॉन्क की वो बातें, सब कुछ माइंड का खेल है और उसकी टायरलेस ट्रेनिंग। वापस रेस में डॉम बुद्धा को सोच के कहता है, सब कुछ तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करता है। और तभी एक खतरनाक बूस्ट के साथ डॉम पलक झपकते ही सबसे आगे निकल जाता है। बाहर टीवी पर एमसी बताता है, वाओ, उसने तो अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा ली। ये क्या पागलपंती है? इस स्पीड से तो वो कुछ ही मिनट में थकने वाला है। वो स्प्रिंटर की तरह प्रैक्टिकली मॉन्स्टर बन चुका है। टीम हमिंगबर्ड से डॉम कैंग ग्रुप से अलग हो चुका है और अचानक अपना अटैक लॉन्च कर चुका है। जरा देखो उसे, उसने अपने और बाकी राइडर्स के बीच बहुत बड़ा डिस्टेंस बना दिया है। पीछे टीजे शॉक था, क्या ये पागल है? क्या इसने कोई ड्रग लिया है? बाहर लोग बातें कर रहे थे, वाओ मैन, उसके पैरों में बहुत जान है, बाकी टीम्स तो उसके आसपास भी नहीं है। जुआन भी शॉक था और कहता है, ये लड़का, इसने सच में मॉन्स्टर से हारने के बाद जानवरों की तरह ट्रेन करा। पीछे जीरो बैक क्रू का लीडर चिल्लाता है, उन हरामखोरों की वजह से रेस की पेस खराब हो चुकी है, हमें अब किसी भी हाल में टॉप 4 आना है, जल्दी करो सब। बाकी राइडर्स भी चिल्लाते हैं, डैम इट, अगर ऐसे ही चलता रहा तो रेस हमारे बिना अटैक करे ही खत्म हो जाएगी। एवरीवन अटैक। सारे राइडर्स अपनी फुल पावर लगा देते हैं, बट डॉम सबसे मीलों दूर था। जून कहता है, वो पिछली बार से बहुत तेज हो चुका है, शायद वो अपना पिछली रेस का गुस्सा निकाल रहा है। वहीं मांगा क्रू के राइडर्स टीजे की बराबरी कर लेते हैं। टीजे उसे टक्कर मार के कहता है, हे चुटकन, दूर रह। मांगा क्रू का राइडर वापस टक्कर मार के कहता है, तू मेरे रास्ते से दूर रह। बट पीछे उसका दोस्त कहता है, हे फालतू एनर्जी वेस्ट मत कर और आगे निकल। तभी जीरो बैक क्रू उन्हें ओवरटेक करके कहता है, वेल डन गाइस, ऐसे ही लड़ते रहो, शायद तुम्हें सेकंड प्लेस मिल जाए। एमसी बताता है, जीरो बैक क्रू ने मांगा क्रू और जेफेरस क्रू की फाइट का फायदा उठा के उन्हें ओवरटेक कर लिया है। वहीं डॉम कैंग अभी भी लीड में है और उसके स्लो होने का कोई भी साइन नहीं दिख रहा। तभी यूचियो डॉम की बाइक देख के हैरान हो जाता है और कहता है, हे जुआन, डॉम कैंग का क्रैंक और कॉक देखो, ऐसा लग रहा है उसने अपना गियर रेशियो बढ़ा लिया है। जुआन कहता है, वाओ, नाइस ऑब्जर्वेशन, मैंने भी अब ध्यान दिया, कॉग हल्का छोटा दिख रहा है। तो क्योंकि उसने अपना गियर रेशियो बढ़ा लिया है तो लगता है उसे अपनी पावर्स पर बहुत भरोसा है। साथ ही जुआन मन में कहता है, ओए मुछड़, तो तुझे भी मॉन्स्टर को हराना है, नाइस, अब मुझे मजा आ रहा है। रेस में एमसी बताता है, डॉम और बाकी राइडर्स के बीच गैप बढ़ता ही जा रहा है और वो ये रेस खतरनाक स्पीड के साथ डोमिनेट कर रहा है। वहीं हम डॉम को देखते हैं जो अलग ही जोन में था और गुस्से से पागलों की तरह पेडल मारे जा रहा था। जंगल में मॉन्क उसे देख के मुस्कुरा रहा था। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं। डॉम मॉन्क से कहता है, मास्टर, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी बॉडी खराब हो जाए, बट क्या मुझे आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे मेरी स्किल्स तेजी से बूस्ट हो जाए? मॉन्क कहता है, बट तुम इस रेस के लिए इतना ट्राई हार्ड क्यों कर रहे हो? डॉम कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी टीम दोबारा मेरी वजह से हार जाए। जब मैं छोटा था तो बिना किसी फिक्र के स्कूल में लड़ाई करता रहता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे डैड कोई भी दिक्कत संभाल लेंगे। मुझे किसी बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं महसूस होती थी, बट जब से मैं अपने दोस्तों के साथ रेस करने लगा हूँ मुझे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। तभी मॉन्क उसके दिल पे हाथ रख के कहता है, जितना ज्यादा वेट तुम्हें फील होता है तुम्हारे माइंड को उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और डॉम बहुत ही खतरनाक स्पीड से रेस कंप्लीट कर देता है। एमसी बताता है, टीम हमिंगबर्ड फर्स्ट रीमैच रेस में फर्स्ट प्लेस हासिल करती है। वाओ, उसने पूरी रेस ओवरड्राइव मोड में फिनिश कर दी। मैन, ये लड़का तो अलग ही बीस्ट है। ठीक उसके पीछे जेफेरस क्रू और मांगा क्रू सेकंड और थर्ड प्लेस हासिल करते हैं और फाइनली जीरो बैक क्रू के फोर्थ प्लेस के साथ फर्स्ट रीमैच रेस खत्म होती है। डॉम कैंग ने ये रेस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी। स्कूल में सब डॉम को देख के बातें कर रहे थे, वाओ मैन, डॉम तो टोटल बीस्ट बन चुका है, क्या हम भी अपना हेड सेव करा लें? वो तो जंगली जानवरों की तरह लग रहा है, बट उसने ऐसा किया कैसे? जूना भी डॉम को देख के बहुत खुश थी। जून कहता है, हे ब्रो, वो रेस बहुत औसम थी, शायद अब वो तेरा डोपिंग टेस्ट करेंगे। डॉम कहता है, वो तो वो रेस से पहले ही कर चुके हैं। वहीं पास से मॉन्स्टर उसे देख रहा था। तभी मॉन्स्टर ग्यूचान से कहता है,
चलो यहाँ से। यूचान कहता है, हे क्या तू सेकंड रेस नहीं देखने वाला? मॉन्स्टर कहता है, इट्स ऑब्वियस कि कौन जीतने वाला है, तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। स्टाफ कहता है, प्लीज एलिमिनेटेड टीम्स जल्दी से रेस कोर्स खाली कर दे और जो बाकी 4 टीम्स हैं सेकंड रेस के लिए रेडी हो जाए। मांगा क्रू और जीरो बैक क्रू दोनों सेलिब्रेट करते हैं। किम टीजे से कहता है, हे हमने कर दिखाया, लगता है वो स्पेशल ट्रेनिंग काम आई। बट टीजे अभी भी डॉम से हारने की वजह से बहुत गुस्सा था। जुआन कहता है, ओ मैन, डॉम तो सच में एक स्प्रिंटर बन चुका है, रेस्पेक्ट ब्रो। तभी जे, मीनू और विनी रेडी होकर उनके सामने से जाते हैं और जुआन उन्हें देख के हैरान हो जाता है। अब ये तीनों रेस लड़ने वाले हैं। पीछे यूमी विनी को चीयर कर रही थी, गुड लक गाइस। बट जीरो बैक क्रू का लीडर कहता है, वाओ तुमने देखा, वो कब से मुझे चीयर कर रही है। वहीं एमसी बताता है, सेकंड रेस में जाने से पहले मैं सबको 4 टीम से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। फर्स्ट टीम हमिंगबर्ड, जिन्होंने बहुत बड़ी लीड के साथ फर्स्ट राउंड क्लियर करा। सेकंड जपायरस क्रू, जो कि रेस का डार्क हॉर्स है। थर्ड मांगा क्रू, जिनके पास ओटाकू पावर्स है। और फोर्थ जीरो बैक क्रू, जो पिछली रेस में लास्ट पोजीशन से 4th प्लेस में आ गए। एंड जो फाइनल रेस इन टीम्स के बीच होने वाली है वो है एक कोलैबोरेशन डेथ मैच। हर एक टीम से 3 राइडर्स इसमें पार्ट लेंगे, बट 2 टीम्स आपस में कंबाइन होंगी और ये टीम्स खुद से डिसाइड कर सकती है उन्हें किसके अगेंस्ट जाना है। बट इस बार अगर तुम्हारा एक राइडर फिनिश लाइन क्रॉस करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रेस जीत चुके हो, बल्कि कोलैबोरेशन टीम्स में से 3 राइडर्स को दूसरी टीम के 3 राइडर्स से पहले फिनिश करना होगा। जो भी कोलैबोरेशन टीम्स ये रेस जीत जाती है वो फाइनल्स में पहुंच जाएगी। दोनों टीम्स के बीच टीम वर्क इस रेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10 मिनट में आपस में डिस्कस करके अपनी कोलैबोरेशन टीम डिसाइड कर लो। बाहर लोग बातें करने लगते हैं, ये क्या बकवास है, ऐसे में तो फर्स्ट एंड सेकंड आने वाली टीम्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लेगी, बट ये लोग ये इन्फॉर्मेशन अचानक क्यों बता रहे हैं, ये पहले बताना चाहिए था। विनी कहता है, इस कोलैबोरेशन का क्या फायदा, हम तीनों खुद ही रेस फिनिश कर देंगे। तभी जीरो बैक क्रू आके कहता है, हे हमिंगबर्ड क्रू, लेट्स टीम अप, हम दोनों साथ में इनकी बैंड बजा देंगे। बट जे कहता है, नो नॉट इंटरेस्टेड। तभी टीजे चिल्लाता है, हे तुम मुझे इन लूजर कार्टून के साथ कोलैबोरेट करने को कह रहे हो? नहीं, हे जीरो बैक, लेट्स टीम अप, थोड़ा दूर का सोचो, हम इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। जीरो बैक क्रू कहता है, ओ हम लोग तो बहुत पॉपुलर हैं, सब लोग हमें चाहते हैं। ओके, हम और जेफेरस क्रू टीम अप करते हैं। एंड हमिंगबर्ड, तुम ओटाकू के साथ टीम अप कर लो। मीनू कहता है, वेल हमें भी ओटाकू के साथ टीम अप नहीं करना, उनके कपड़े भी मुझे पसंद नहीं, इनको तो सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए ताकि टूर्नामेंट बेकार ना दिखे। ओटाकू ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, आखिर हमारी गलती क्या है, हम बस सबसे अलग हैं, हम गलत नहीं हैं। जीरो बैक का राइडर कहता है, क्या हल्ला कर रहा है, अगर लोगों को तू अजीब लगता है तो तू अजीब है, दैट्स इट। तभी विनी आके ओटाकू से कहता है, ओए सुअर, लेट्स टीम अप। फिर टीवी पर दोनों टीम अप्स दिखाते हैं। बाहर सारे हैरान थे, वेट ये क्या मैचअप है, हमिंगबर्ड ने मांगा क्रू के साथ क्यों टीम अप कर लिया। अंदर जीरो बैक जेफेरस से कहता है, हे गाइस, अब हम एक ही टीम में हैं, सो लेट्स विन, अब हम एक दूसरे को फाइनल्स में मिलेंगे। बट टीजे अलग ही जोन में था। किम टीजे को देख के कंफ्यूज था। मीनू विनी से कहता है, हे तू मांगा क्रू से इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहा है। विनी कहता है, मैं कोई अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसके साथ टीम अप करें, हम वैसे भी सबको क्रश करने वाले हैं। बट अंदर ही अंदर वो भी मांगा क्रू को फील कर रहा था, क्योंकि बचपन में विनी को भी उसकी अलग आंख के लिए बुली किया जाता था। तभी डॉम आके जे के हेलमेट में मॉन्स्टर का स्टिकर लगाता है और कहता है, गुड लक, हमें फाइनल्स में मॉन्स्टर से लड़ना है। मीनू कहता है, हे ये तो वही स्टिकर है जो डॉम को मॉन्स्टर ने दिया था। नेक्स्ट एमसी अनाउंस करता है, पार्टिसिपेंट टीम्स रेस के लिए रेडी हैं, देखते हैं कौन टिकट टू फाइनल्स कर ले जाता है। रेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। स्टार्टिंग लाइन पर ओटाकू हमिंगबर्ड से कहता है, मीना फाइटो। मीनू कहता है, अब ये मीना कौन है। वहीं किम टीजे से कहता है, हे क्या तू ठीक है, क्या तुझे हॉस्पिटल तो नहीं जाना। टीजे कहता है, नहीं मैं क्यों हॉस्पिटल जाऊंगा, मैं बस नर्वस हूँ। रेफरी कहता है, ऑल राइट, द सेकेंडरी मैच रेस अब स्टार्ट होती है, ऑलरेडी सेट स्टार्ट। एमसी बताता है, इसी के साथ फाइनल रेस अब स्टार्ट हो चुकी है और जीरो बैक क्रू स्टार्टिंग में ही फ्रंट पोजीशन ले चुका है। बट ये क्या, पलक झपकते ही हमिंगबर्ड उसे पीछे छोड़ चुके हैं। स्कूल में लड़के हैरान थे, वेट क्या वो लोग फिर से स्टार्टिंग में ही ऑल आउट जाने वाले हैं। रेस में ओटाकू चिल्लाता है, हे उचिहा, हम स्टार्टिंग में इतना फास्ट क्यों जा रहे हैं। विनी कहता है, चुप कर बेवकूफ, अगर तुझसे हैंडल नहीं होता तो पीछे रह। जीरो बैक का राइडर कहता है, अगर हमने स्टेमिना बचाने का सोचा तो हम हार जाएंगे, जल्दी उनका पीछा करो। टीजे कहता है, अगर हम उनका पीछा करते रहे तो हम हार जाएंगे, इन ओटाकुस पर ध्यान मत दो, हमें बस हमिंगबर्ड को हराना है। फिर टीजे भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और कहता है, लाइक अ टाइगर मॉथ। टीवी पर एमसी बताता है, टीम हमिंगबर्ड वापस से स्टार्टिंग में ही लीड बना चुकी है, क्या वो सेकंड रेस भी लीड के साथ खत्म करना चाहते हैं। बट तभी रेस में टीजे भयानक स्पीड से उनकी तरफ बढ़ता है और कहता है, ये रेस उतनी आसान भी नहीं होने वाली।
पीछे किम टीजे की स्पीड देख के शॉक था। टीजे विनी की बैक देख के वही अपनी स्पेशल प्रैक्टिस याद करता है और बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। टीजे ट्रिगर होकर चिल्लाता है, इस रेस का स्टार और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, और एक सुपर फास्ट डैश के साथ हमिंगबर्ड के तीनों राइडर्स को पलक झपकते ही ओवरटेक कर देता है। विनी हैरान था, हाँ ये कैसे आगे निकल गया। बट आगे टीजे कहता है, मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है। और तभी वो अपने पिछवाड़े की तरफ इशारा करके कहता है, तुम तीनों अब पूरी रेस मेरा पिछवाड़ा देखते रहना। विनी मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे मैं अभी तेरी औकात दिखाता हूँ। तभी जे के साइड में जीरो बैक का राइडर आके कहता है, हे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें चोट लग सकती है। उसी वक्त हम कुछ सेकंड पहले का सीन देखते हैं जब टीजे ने कहा था लाइक ए टाइगर मॉथ। जीरो बैक का राइडर पूछता है, तू कहना क्या चाहता है। टीजे कहता है, मैं स्पीड से जाके उन्हें ओवरटेक कर लूंगा और उन्हें स्लो कर दूंगा। इसी बीच तुम जाके एक राइडर के साथ क्रैश कर जाना जैसे एक टाइगर मॉथ आग की तरफ बढ़ता है। जीरो बैक कहता है, ओ तो तुम मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने को कह रहा है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और जीरो बैक राइडर चिल्लाता है, अपनी टीम को जिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फर्स्ट मैं उनकी टीम के सुपर रूकी को गिराऊंगा। वो जोर से जे को टक्कर मारता है बट तभी ओटाकू बीच में आके उसे ब्लॉक कर देता है। जीरो बैक कहता है, रामकोर सुअर जल्दी मेरे रास्ते से हट मैन, ये मोटे पर तो कोई असर ही नहीं होने वाला। ओटाकू जे से कहता है, हे हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम जल्दी आगे लीड बनाओ। और उसी वक्त हमिंगबर्ड के तीनों राइडर्स एक साथ तेजी से पेडल मार के आगे निकल जाते हैं। विनी टीजे को देख के कहता है, उस गधे को मैं देखता हूँ। मीनू कहता है, नहीं उसे मैं देख लूंगा, तुम दोनों रेस में फोकस करो। मीनू तेजी से जाके टीजे से भिड़ता है और कहता है, तू वाकई में बहुत ग्रो कर चुका है। बट तभी मीनू टीजे को देख के हैरान हो जाता है, वेट ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। वहीं टीजे कहता है, सुन गधे, तू एक लूजर है जो अपनी टीम की वजह से बच रहा है, तो क्यों ना तू बस लूजर बन के रहे। सारे टीजे और मीनू को पास करने लगते हैं। साथ ही टीजे मीनू से कहता है, तुझे उस हरामखोर प्रेसिडेंट ने यहाँ तक पहुंचाया है, ऑनेस्टली तूने खुद अभी तक कुछ भी नहीं किया। सो जाके पीछे रह, क्योंकि मेरा कंपटीशन सिर्फ वो दोनों हैं। मीनू ये सब सुन के अलग ही जोन में चला जाता है और वहीं टीजे फुल पंप होके भयानक बीस्ट लग रहा था। सारे राइडर्स आगे निकल चुके थे। मांगा क्रू का एक राइडर जीरो बैक से टकरा के कहता है, मैं बाइकिंग का किंग बनूंगा। तभी पीछे से टीजे तेज स्प्रिंट करता हुआ वापस फ्रंट की तरफ जाता है। बाहर जून मीनू को देख के सोचता है, अचानक मीनू को क्या हुआ, वो पीछे छूट रहा है। बट मीनू के माइंड में अभी भी टीजे की बातें चल रही थी और साथ ही वो अपनी पुरानी बैड मेमोरीज याद करने लगा था। वहीं रेस में टीजे किम और बाकी सबको ओवरटेक कर देता है। किम सोचता है, मैन ये टीजे तो एलियन है, अचानक ये इतना इम्प्रूव कैसे हो गया। बाहर भी लोग बातें कर रहे थे, ये कब से इतना फास्ट हो गया, इसका स्टेमिना तो लाजवाब है। विन भी उसे देख के मुस्कुरा रहा था। एमसी बताता है, टीम हमिंगबर्ड लीड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती और एग्रेसिवली राइड कर रही है। अगर ये दोनों रेस पहले फिनिश करते हैं तो हमिंगबर्ड के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रेस में विनी आगे मोड़ देखता है और लीन करता हुआ आगे निकल जाता है, जबकि जे भी बाइक नॉर्मल लीन करके जाता है। बाहर जॉन हैरान था, वेट जे ड्रिफ्ट यूज नहीं कर रहा जो उसकी स्पेशल टेक्निक है। जुआन कहता है, बट हुआ क्या उसने अपनी राइडिंग का तरीका बदल लिया। बट विनी जे को देख के समझ आता है कि जे डर रहा है, क्योंकि पिछली बार जब जे ने ड्रिफ्ट मारी थी तो वो गिर गया था। एमसी बताता है, लीडिंग ग्रुप का रेस में बस अब 500 यार्ड बाकी है, बट टीम जेफायरस लीड चुराने की बहुत कोशिश कर रही है। जीरो बैक का लीडर कहता है, ओए सुअर मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे आगे जाने दे। ओटाकू कहता है, चुप कर, मुझे कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। बट तभी टीजे दोनों को ओवरटेक करके चला जाता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। व्हाट द हेल, ये क्या स्पीड थी। टीजे विनी और जे से कहता है, तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। वो दोनों पीछे देखते हैं बट टीजे गोली की रफ्तार से 1 सेकंड में दोनों को ओवरटेक कर देता है। विनी और जे दोनों शॉक थे, उन्हें समझ नहीं आता ये क्या हुआ। टीजे फुल बीस्ट बन चुका था पर अचानक वो ब्रेक मार के घूम जाता है और दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। बाहर सब लोग हैरान थे, हे क्या ये पागल हो चुका है, ये करना क्या चाहता है। टीजे कहता है, ये हरामखोर, मैं इन दोनों में से किसी एक को अपने साथ गिरा कर रहूंगा। विनी और जे बहुत स्पीड में थे। तभी हम कुछ सेकंड पहले का सीन देखते हैं। पीछे से मीनू बुलेट की रफ्तार से सबको चीरता हुआ आ रहा था। सारे उसकी स्पीड देख के शौक थे। वो सबको पलक झपकते ही पास करता है और फ्रंट में विनी और जे के बीच से होता हुआ टीजे से भयानक टक्कर मार के गिर जाता है। विनी और जे दोनों बाल बाल खुद को बचाते हैं। सारे देख रहे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एमसी बताता है, रेस में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। टीम जेफायरस और टीम हमिंगबर्ड के राइडर के बीच एक भयानक टक्कर हो चुकी है। टीजे किम जो कि लीड में था उसने अचानक रुकने का सोचा, पता नहीं वो क्या करने की सोच रहा था। टीम हमिंगबर्ड अभी भी लीड में है और रेस जीतने की कोशिश कर रही है। स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके थे। हे क्या मीनू ठीक है, वो पहले भी बहुत बार गिर चुका है। मियाँ भी डर के मारे शौक थी। ट्रैक में मीनू और टीजे दोनों घायल पड़े थे। मीनू कहता है, जैसे तूने कहा था मैंने अपनी टीम के लिए कुछ भी नहीं करा है, सो मैं अपनी टीम के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आगे विनी बहुत गुस्सा था और कहता है, रेस के बाद मैं उस टीजे को नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे मार डालूंगा। साथ ही विनी पीछे देख के कहता है, हे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम रेस फिनिश कर दें।
हमें एक और राइडर चाहिए जो हमारे साथ फिनिश कर सके। जे कहता है हमें बस अब भरोसा रखना होगा। वो दोनों फिनिश लाइन पहुंच चुके थे। एमसी बताता है जेजो और विनी होंग फिनिश लाइन क्रॉस कर चुके हैं, बट रेस में अभी भी उन्हें एक और राइडर चाहिए जो फिनिश लाइन क्रॉस करे अगर उन्हें फाइनल्स में जाना है। और ये क्या, अब रेस टाई हो चुकी है। उसके पीछे जेफायरस और जीरो बैग का राइडर फिनिश लाइन क्रॉस कर चुके हैं। जीरो बैग का राइडर थर्ड राइडर से कहता है हरी अप, जल्दी कर, हम रेस जीत सकते हैं। टीवी पर एमसी बताता है जीरो बैग का थर्ड राइडर फिनिश लाइन क्रॉस करने वाला है। मंगाकुरु के राइडर को लास्ट के 200 यार्ड में उसे ओवरटेक करना होगा। बाहर डॉम चिल्लाता है ये सुअर कर क्या रहा है। जुवन कहता है वो सुअर तो पूरा थक चुका है, क्या वो हारने वाले हैं। ओटाकू मन में सोचता है सेना-चान सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तभी उसके बाकी मेंबर्स उसे धक्का देके कहते हैं हे डोंट गिव अप, अभी रेस बाकी है, जल्दी कर। पीछे से दोनों राइडर्स ओटाकू पे चिल्ला के अपना फाइनल अटैक करते हैं, दी डेडली स्ट्राइक, और पुश देके ओटाकू भी जोश में आ जाता है और चिल्लाता है मांगा पिस्टल। आगे जीरो बैग का राइडर उन्हें देख के कहता है ये गधे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, लॉल चिल्लाते रहो क्योंकि हम तो फाइनल में जाएंगे। और फिनिश लाइन देख के कहता है हम जीत चुके हैं, वी वन। बट तभी साइड से ओटाकू बाइक पर लेट के तेजी से उसके आगे निकलता है। पीछे से उसकी सेना-चान चिल्ला रही थी यू कैन डू इट। ओटाकू जीरो बैग राइडर से कहता है सायोनारा, और वो राइडर शॉक हो जाता है डैम इट, ये कैसे हो सकता है, वो बिना पेडल मारे मुझसे तेज कैसे जा सकता है, मैं इस सुअर से नहीं हार सकता। बाहर लोग बातें करने लगते हैं हे ये क्या था, ये पॉसिबल कैसे है, ये बेकार पोजीशन से वो जीत कैसे रहा है। जुवन हैरान था, वेट मुझे नहीं लगा था वो ये यूज करेगा, एक ऐसी पोजीशन जिससे एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम होता है, द अल्टीमेट एरोडायनेमिक पोजीशन, द सुपरमैन। जॉन भी कहता है वाओ सीरियसली रेस्पेक्ट ब्रो। जीरो बैग राइडर अपनी पूरी जान लगा के ओटाकू से आगे निकलने वाला था, बट तब तक ओटाकू फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है। एमसी अनाउंस करता है फाइनली अनबिलीवेबल टर्न अराउंड के साथ मांगाकुरु और हमिंगबर्ड फाइनल्स का टिकट हासिल करते हैं। बाहर सारे शोर मचा रहे थे और हमिंगबर्ड और मांगाकुरु को चीयर करते हैं। स्कूल में भी सारे बच्चे चिल्ला के शोर मचाते हैं वाओ दे आर बैक बेबी। वो लोग तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। मोंग भी बहुत खुश था। फोटोग्राफर सारे ओटाकू को घेर लेते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं। वहीं सेली मीनू से कहती है हे मीनू क्या तू ठीक है, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। मीनू कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये पहली बार नहीं जब मैं गिरा हूँ। डॉम कहता है हे तुझे ध्यान रखना चाहिए, ऐसी हरकतों से तू मर भी सकता है, वैसे विनी की तरह है। दूसरी तरफ विनी कुछ लड़कों से पूछता है वो हरामखोर टीजे किधर है। पीछे टीजे वॉमिट कर रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। स्टाफ कहता है इसकी हालत बहुत खराब है और इसे चोट भी आई है, हमें इसे इमरजेंसी रूम में ले जाना होगा। किम कहता है इसे हुआ क्या है, इसने तो कुछ खाया भी नहीं था जो इसे फूड पॉइजनिंग हो जाए। वहीं मीनू और डॉम टीजे को देख के कहते हैं ये चल क्या रहा है। कुछ देर बाद इमरजेंसी रूम से पता चलता है टीजे डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया है। बाहर विनी किम को पकड़ के कहता है हरामखोर जल्दी बता टीजे टेस्ट में पॉजिटिव कैसे आ सकता है। किम कहता है सच में हमें नहीं पता। विनी कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ, तुम तीनों एक ही टीम में हो और तुम्हें नहीं पता, बुलशिट, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। किम चिल्ला के कहता है सीरियसली हमें नहीं पता, बट टीजे तुम लोगों को हराने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, बट डोपिंग ये कैसे हो सकता है। टीजे शायद बहुत घटिया इंसान है बट वो रेस जीतने के लिए ड्रग नहीं लेने वाला। टॉम कहता है हे विनी मुझे नहीं लगता इन्हें सच में कोई आइडिया है, चलो यहाँ से चलते हैं। बाद में किम और योंगमिन बात करते हैं मैन टीजे भले ही गियर और बाइक के लिए ऑब्सेस्ड है बट वो ड्रग नहीं ले सकता, वैसे भी उसकी जुबान बहुत ढीली है, अगर उसने ड्रग लिया होता तो वो हमें बता देता। तो क्या किसी ने चुपके से टीजे को ड्रग दे दिया। तभी दोनों रियलाइज करते हैं वेट कहीं ये उन्होंने तो नहीं करा। तभी वो पुरानी मेमोरी याद करता है। रेस से पहले वो इन टीजे के जेब में ड्रिंक रख के कहता है गुड लक फॉर रेस बॉयज। टीजे कहता है ये क्या, एक ड्रिंक, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट बाद में शायद उसने वो ड्रिंक पी ली थी। वहीं इमरजेंसी रूम में टीजे बहुत उदास बैठा था और तभी गुस्से से चिल्लाता है ये कैसे हो सकता है, मैं डोपिंग टेस्ट में कैसे पॉजिटिव आ सकता हूँ। दूसरी तरफ वो इन जोकर के साथ सांगोचा से दिए रुपए बांटता है। वहीं पास में उनके ग्रुप का एक लड़का ड्रग देखते हुए कहता है ये लोग पार्टिसिपेंट्स को ये ड्रग क्यों दे रहे हैं, क्या ये सैंपल टेस्ट करना चाहते हैं, मतलब ये कॉम्पिटिशन में बहुत झोल है। वो इन कहता है तू बहुत ज्यादा सोच रहा है ब्रो, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन का विनर तो पहले से ही डिसाइडेड है, हमें बस बैठ के एंजॉय करना है। नेक्स्ट डे स्कूल में वारंगली जे का हेलमेट देख के बहुत जोर जोर से हंस रहा था। लॉल जे ये तुम्हारे हेलमेट पे सेना-चान क्या कर रही है, सो क्यूट। डॉम कहता है बस करो, ये कल की रेस में उसे एज ए फ्रेंडशिप टोकन मिला है। बट तभी डॉम भी जोर जोर से हंसने लगता है, ये अब हमारे ग्रुप का फर्स्ट सेना-चान फैन बॉय है। तभी मैथ्स टीचर कहता है हे तुम जो वहाँ पर हंस रहे हो जल्दी इधर आओ। डॉम बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है हे यूना क्या वो मुझे बुला रहा है। साथ ही डॉम टीचर के हाथ में रेजर देख के डर जाता है, ओ क्रैप। दूसरी तरफ जे कल के बारे में सोच रहा था। रेस के बाद सेली कहती है ये लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं,
जून कहता है, पता नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बट कभी कभी प्रोफेशनल एथलीट भी ड्रग्स लेते हैं। आज जब मैंने टीजे को रेस में देखा था तो मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। ड्रग्स ब्लड वेसल्स को फुला देती हैं और हार्ट बीट बढ़ा देती हैं, और इसी की वजह से टीजे आज बहुत खतरनाक पेडल कर पा रहा था। शेली कहती है, वैसे मैं याद करूं तो रेस में पहले भी कुछ ऐसे राइडर्स थे जो ऐसे ही बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। मीनू भी याद करता है, हाँ कुछ राइडर्स तो थे। डॉम कहता है, ओ मैन, मेरा दिमाग फट रहा है, इन्हें एमेच्योर रेसिंग में इस लिमिट तक जाने की क्या जरूरत है। तभी जे कहता है, शायद टीजे को पता ही नहीं था, जैसे उसके दोस्तों ने बताया। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और सामने स्टेयर्स पर मीनू और मिया बैठे थे। मिया कहती है, हे क्या तुम ठीक हो? मीनू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट ऑनेस्टली मैं सोच रहा हूँ मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, क्योंकि अभी तक मैं बस दूसरों की वजह से यहाँ तक आया हूँ। मिया कहती है, मैं बाइकिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, बट एज ए फैन जितना मैंने देखा है तुम्हारे सेक्रीफाइसेस बहुत कीमती थे। तुमने हर बार खुद गिरकर अपने टीममेट्स को बचाया है। मीनू, मुझे लगता है तुम्हारी टीम अब तक इसलिए इतना अच्छा कर पाई है क्योंकि तुम बैकग्राउंड में हमेशा हमिंगबर्ड को बचाते आए हो। तभी सामने से सेली जे को पकड़ के ले जाती है। हे जे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चल चल के कुछ खा के आते हैं। नेक्स्ट इन टीसी कंपनी का था और मीनू के डैड अपने एम्प्लॉय से कहते हैं, आज जब स्कूल खत्म होगा तो मीनू को यहाँ लेकर आना।